नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश पूगा जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज। भूमाफिया का एक और कारनामा, मोहला के देशमुख परिवार ने लगाया जमीन ठगी का आरोप। मोहला मानपुर में जमीन दलालों द्वारा ठगी का मामला थमने की बजाय रोज एक नया केस सामने आ रहा है। धोबेडन के सरवन कोराम और उसके परिवार के साथ हुए जमीन ठगी मामले के आरोपी जमीन दलाल संजय मिश्रा के द्वारा एक और ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें मोहला के देशमुख परिवार ने संजय मिश्रा पर जमीन ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। देशमुख परिवार ने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से किया। दादा, आप किस चीज के लिए आए हैं? क्या आवेदन लेके आए थे? आप किनसे मिले? क्या मामला है? मेरा राजगोटा तहसील खड़गांव में जमीन थी, उसको किसी के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम उसके में परिवर्तन दूसरे के नाम से कौन किया है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मेरा जानकारी मिला कि इसमें संजय मिश्रा का हाथ है, तो मैं उसके नाम से शिकायत किया। जी, अभी कलेक्टर साहब से मिले आप? कलेक्टर से मिला, एसपी से मिला। जी, क्या कहा उन्होंने? जांच करवाएंगे बोले वो। जांच करवाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आपके साथ में हुआ है? फर्जीवाड़ा तो ये पूरा 420 का मामला दर्ज होना चाहिए इसमें जी, और अच्छे से उसको सजा मिलना चाहिए जो इसको संलिप्त है उनको। नामजद आप आवेदन में लिखे हैं, किनका नाम से किए हैं शिकायत? संजय मिश्रा। जी, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम ब्रिजभूषण देशमुख। का मामला है, जमीन का फर्जीवाड़ा का मामला है। कलेक्टर एसपी से मिले आप लोग, क्या है मामला? जी, ये मेरे पिताजी हैं, माननीय ब्रिजभूषण देशमुख जी। मैं इनकी पुत्री हूँ और हमारा जो जमीन है वो पारिवारिक जमीन है। मेरे पिताजी के नाम पर भी था और मेरे बड़े भैया के नाम पर भी था, और ये जो जिस जमीन की अभी हम बात कर रहे हैं वो भी मेरे बड़े भाइयों की है। तो टोटल हमारी वहां पर जमीन 25 एकड़ थी, जिसमें से 10 एकड़ को हमने तो बेच दिया था, और 15 एकड़ जो जमीन हमारी है वो पता चला हम लोगों को 24 मई 2024 को कि कहीं ना कहीं उस जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है करके। इस मामले की छानबीन करते हुए हमारे पास खसरा का विवरण था, खसरा नंबर था सारे जमीन का। तो हम लोग जमीन को भूया ऐप से देखे 25 तारीख को सुबह जैसे ही हम 25 तारीख को 852 पर देखे, जमीन देवेंद्र गुप्ता निवासी खड़गांव के नाम पर दिखा रहा था। फिर उसी पोर्टल पर हमने दोपहर 2 बजे उसी जमीन को फिर से सर्च किया, तो वो जमीन हमारा शासकीय भूमि के नाम पे आवंटित हो गया। लिखा रहा है कृषि भूमि, पर भूमि स्वामी का नाम बता रहा है छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग। उसके बाद रात्रि 9 बजे फिर से हमने उसको और चेक किया, तो हमको उसमें ये दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ शासन भूमि स्वामी है और पता है हमारे भाइयों का नाम। इस तरह से एक ही दिन में सरकारी पोर्टल पर 3 तरह से बदलाव। एक प्रकार से यह 420 का ही मामला है, और जिसमें अब हम ये नहीं कहते कि इसमें अधिकारी सम्मिलित है या कर्मचारी सम्मिलित है, पर जो भी सम्मिलित है इसमें, जो लोग संलिप्त है इस फर्जीवाड़े में, उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा जमीन तो कहीं जाएगा नहीं, हमको वापस मिलेगा ही। पर जिस तरह से उन लोगों ने किया है इस जमीन पर, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये फर्जीवाड़े की आशंका आपको हो रही है। संजय मिश्रा नामक व्यक्ति के का नामजद आपने शिकायत जी। क्या भूमिका है उसकी इस फर्जीवाड़े में? क्या लगता है आपको? भूमिका तो उन्हीं की पूरी लग रही है, क्योंकि हमारा जो मूल पर्चा पट्टा था उन्हीं के पास था, हमारे पास केवल फोटोकॉपी थी। एक्चुअल में जिस समय हम लोगों ने जमीन बेचा था 2017-18 समथिंग बेचा था हम लोगों ने 10 एकड़ जमीन, उस समय से हमारे सारे पर्चे पट्टे उन्हीं के पास थे। उन्होंने ही बीच में दलाली का काम करके जो भी हमारे जमीन को बिकवाया था।
तो जमीन का पर्चा पट्टा उन्हीं के पास था, तो जाहिर सी बात है फेर बदल होगा, खसरा नंबर किसी को प्राप्त होगा या किसी भी तरह की चीजें होंगी, तो वो तो संजय मिश्रा ही करवाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जिस समय देखा 8:52 25 मई 2024 को, तो उस समय भूया ऐप में खतौनी भी देवेंद्र गुप्ता के नाम पर था, जो खतौनी 2 बजे हटा दिया गया। मेरे पास उसका पूरा सबूत है, स्क्रीनशॉट है, पूरा पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि ये पूरी तरह से फर्जी तरीके से उसमें फेर बदल जो भी करना था उन्होंने किया है, और हमने 15 एकड़ जमीन बेचा नहीं। ये जो बता रहे हैं आप कि संजय मिश्रा के पास आपका पर्चा पट्टा था, उनको आपने मांगा, उसके बाद फिर तमाम फेर बदल हो गए, ये किस तरह का मामला है, क्या लग रहा है? सर, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई कि 8:52 पर मैंने पोर्टल चेक किया था, तब मुझे पता चला कि जो पोर्टल में देवेंद्र गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता जाति बनिया खड़गांव निवासी के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, और उसी खसरे नंबर। अब फिर हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है करके, तो हम लोगों ने संजय मिश्रा, जिनके पास हमारा पर्चा पट्टा था, मूल पर्चा पट्टा, उनको हमने फोन किया लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, उनका समय याद नहीं है मुझे। तो उस समय हमने उनको जैसे ही कॉल किया कि आपके पास हमारा पर्चा पट्टा है, उसे हमको वापस कर दीजिए, क्योंकि पारिवारिक विवाद बढ़ रहा है, हमारे परिवार में आपसी कलह हो रही है उस मामले को लेकर। तो हमें ऐसा इसलिए लग रहा है, संजय मिश्रा का नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि तमाम चीजें जो हुई उसके बाद में जब हमने 2 बजे पोर्टल चेक किया, तो संजय मिश्रा का नाम इसलिए लग रहा है। 10 बजे हमने उनको कॉल किया पर्चा पट्टा के लिए, तो इस आधार पे हमको संजय मिश्रा के ऊपर पूरा संदेह है। और कहीं ना कहीं सरकारी पोर्टल है, तो सरकारी पोर्टल को कोई भी व्यक्ति छेड़खानी नहीं कर सकता। इसमें राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो उस चीज को देखते हैं, उनकी संलिप्तता संदेह की स्थिति में है। कुल मिला के संजय मिश्रा को जैसे ही आपने फोन किया जी, और उन्होंने ये सारा चीज बदलाव करवा दिया और ये मिली भगत से हुआ। जी जी, ये हम कह सकते हैं कि संजय मिश्रा के द्वारा ही राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके साथ मिली भगत करके पोर्टल को पूरी तरह से बदला गया है। ये क्या कुछ और पता चल रहा है? माफी वाली बात पता चल रही है, आपके परिवारजनों को पैसे देने की बात पता चल रही है, किस तरह की बात है? जी सर, ये बात ऐसी है कि जैसे हमने संजय मिश्रा को फोन किया, वो तुरंत हमारे पास आए कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ही ये सब किया है। ये अपने मुंह से उन्होंने हमारे सामने कबूला है, और यहाँ तक कि उनको ये लग रहा था कि मैं फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सब बातें। तो वो जो है बार बार मेरे फोन को बार बार मुझे बोल रहा था कि आप मेरे को टेप कर रहे हो, आप मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हो, इस तरह की बात उन्होंने करके रखा। हमारे साथ बोला कि नहीं मोला मार दो, मोर आत्महत्या कर लो, मोल गलाल काट दो, मैं तुम्हारा 25-50 हजार देता हूँ, तीरथ बरत घूम के आ जाओ। इस तरह की बात उनके द्वारा बोली गई थी, संजय मिश्रा द्वारा, और हमें भी खरीदने की उन्होंने कोशिश की थी। संजय मिश्रा जी ने हमको भी खरीदने की कोशिश की, और समय पर कुछ 1-2 दिन पहले हमें ये पता चला है कि हमारे परिवार के जो लोग हैं जिनके नाम पर ये जमीन है, उनको भी उन्होंने खरीदा है। सुनने में आया है कि उनके पास 1-1 लाख रकम छोड़कर ये आए हैं, और उन्हें हमारे खिलाफ किया गया है कि आप उनकी बातों में मत आइए, उनका फोन मत उठाइए, उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क मत रखिए। इस तरह का उन्होंने उनको जाकर बोला है, संजय मिश्रा ने हमारे परिवार के भोला उदयराम को। आप लोग के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं? जी जी जी, पूरी तरह से। जी, मेरा नाम हेमलता देशमुख है। देशमुख परिवार के कथन अनुसार एक दिन में 3 बार शासकीय पोर्टल में छेड़छाड़ कर नाम बदलवाना व 15 एकड़ की जमीन फर्जी तरीके से बिक जाना
राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर संदेह व प्रश्न खड़ा करता है। वहीं राजस्व मोहला मानपुर लगातार ऐसे मामलों से घिरता जा रहा है, जहां एक ओर दलालों को संरक्षण प्राप्त है, ना ही कानून का डर और ना ही क्षेत्रवासियों का भय। लोगों का कहना है कि कानून को चलाने वाले अधिकारी सही होते तो दलालों के हौसले बुलंद नहीं होते। वैसे पैसों की ताकत के आगे सब सलाम ठोकते हैं, ये बातें कुछ हद तक सही नजर आ रही है। आपको बता दें कि श्रवण कोराम की फर्जी जमीन बिक्री का इश्तिहार आज तक ग्राम पंचायत धोबेडन तक नहीं पहुंच पाई है और उसकी जमीन का नामांतरण हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि देशमुख परिवार वाले मामले में क्या क्या गड़बड़ियां हुई होंगी। क्या जिले में चल रहे दलालों और अधिकारियों की साठगांठ का पर्दाफाश होगा या फिर मिलेगा आश्वासन मात्र? क्या जिले के मुखिया कलेक्टर साहब जमीन की हेरा फेरी से जिले को बचा पाएंगे या अपना कलम चलाने से खुद बचेंगे? क्या दोषियों पर कभी कार्रवाई हो पाएगी या उनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे? सवाल आम जनता का, जवाबदेही उच्च अधिकारियों की। इन्हीं लाइनों के साथ अभी के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए मेरे साथ, यानी अपने दोस्त नरेश बोगा जी के साथ, हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनबीपी न्यूज, सत्य की आवाज। जय हिंद।